दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। नागपुर स्थित मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में विदर्भ के सभी जिलों में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वर्तमान में बार्शी टाकली तहसील के ग्राम महान स्थित काटेपूर्णा बांध का जलस्तर 74% और दगड़पारवा बांध का जलस्तर 81% पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में हाजिर रहने का आदेश दिया है। बिजली चोरी के मामले में जिला न्यायालय ने जन अदालत के माध्यम से मध्यस्थता कर जिले के 55 ग्राहकों को समझौते का विकल्प उपलब्ध कराया, जिसके पश्चात ग्राहकों ने 6,75,000 की रकम आपसी समझौते से भुगतान कर अगली होने वाली फौजदारी कार्रवाई से पीछा छुड़ाया। इस जन अदालत में बिजली चोरी के 300 मामले रखे गए थे। 7/12 उतारे में अब तक गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, मक्का, सोयाबीन आदि समेत कुल 20 फसलों का पंजीयन होता था, किंतु अब ई फसल निरीक्षण मोबाइल ऐप के जरिए किसान फसलों की फोटो अपलोड कर लगभग 250 फसलों का पंजीयन 7/12 उतारे पर कर सकते हैं। इसमें गाँव नमूना 7 को अधिकार अभिलेख माना गया है। अकोला शहर की सड़कों के किनारे ही बड़े पैमाने पर वाहन खड़े रहते हैं। शहर की हर सड़क पर यही स्थिति नजर आती है। ऐसा होने पर भी महानगर पालिका की ओर से पिछले 2 साल से पे एंड पार्किंग को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। हाल ही में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर सर्वसाधारण सभा में मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा गया था, किंतु सभा में विषय को मंजूरी प्रदान नहीं की। 6 अगस्त को स्थायी समिति सभा। महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे ऑनलाइन आयोजित की गई है। इस सभा में 15 जुलाई की सभा का इतिवृत्त कायम करने पर चर्चा होगी। पश्चात मनपा सन 2020-21 के वार्षिक लेख महाराष्ट्र मनपा अधिनियम धारा 94 के तहत मंजूरी देने पर चर्चा की जाएगी। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी ने जिले के 330 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए हैं। तबादले किए कर्मचारियों में पुलिस नायक, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक पुलिस उप निरीक्षक इन कर्मचारियों का समावेश है। पिछले वर्ष कोरोना से तबादले की प्रक्रिया नहीं हुई थी। तबादले हुए कर्मियों को तुरंत नई जगह जुड़ने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय भोईटे और महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने अकोला जिले का पार्टी निरीक्षण किया और सभी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। अकोला जिले की नई कार्यकारिणी भी जल्द बनाई जाएगी। आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने पक्ष मजबूत करने में जुट गई है। अकोला जिले में 21 से 23 जुलाई के बीच हुई अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण रास्तों तथा पुलों का नुकसान हो गया है। साथ ही कुछ गांवों का संपर्क तक टूट चुका है। इसलिए उन रास्तों तथा पुलों की तुरंत मरम्मत कर संपर्क प्रस्तावित करने के लिए 1,03,46,000 रुपए की निधि को जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने मान्यता दी है। संत गाडगे बाबा सामाजिक प्रतिष्ठान अकोला की ओर से सोनाला के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों को शाला सामग्री का वितरण किया गया। अकोला उप जिलाधिकारी संजय खड़से जी एवं श्री शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वर भिसे जी के मार्गदर्शन में जिले का ग्राम सोनाला गोद लिया गया है। अतिवृष्टि की वजह से ग्राम सोनाला में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकोला जिले के सभी तहसील में फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बारिश के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर बीमा कंपनी द्वारा तुरंत मुआवजा देने के बारे में सरकारी मापदंड दर्ज किए गए हैं। फसलों की पैदावार से 50% कम होने के अंदाज पर किसानों को तुरंत मुआवजा वितरित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। अकोला में कहीं भी घर, दुकान या खेत लेना या बेचना हो या किराए से लेना हो तो तुरंत संपर्क करें शासन मान्य अकोला प्रॉपर्टी ब्रोकर फर्म से। अकोला जिले की भरोसेमंद और विश्वासु फर्म। कॉन्टैक्ट नंबर 9970012526। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।